अगर आप भी 2026 और 27 में क्लास 11th में एडमिशन ले लिए हैं और 11th के मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर हम आप सभी के लिए क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी के लिए इस लेक्चर में हम 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को पूरी तरीके से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कितने यूनिट्स हैं, साथ ही साथ हर एक यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन सभी को डिस्कस करने के साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि हर एक यूनिट को कितना वेटेज दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए आप सभी के लिए हम कल से लेक्चर्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे हर एक यूनिट के लिए। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से डिस्कस करना शुरू करते हैं। 11th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन से? पहला यूनिट का नाम है सेट एंड फंक्शन, दूसरे यूनिट का नाम है अलजेब्रा, तीसरे यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथे यूनिट का नाम हमारे पास है कैलकुलस और पांचवें यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर इनके वेटेज के बारे में बात करते हैं तो अभी आप सभी को हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले इस बात को समझो कि हर एक यूनिट के अंतर्गत अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि सेट एंड फंक्शन पर अगर हम बात करते हैं तो हमें पहले सेट्स के बारे में पढ़ना होगा, जो कि हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यही बात समझना होगा कि सेट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि इक्वल सेट्स क्या होता है। इसमें हम सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम के बारे में भी बात करेंगे, जिसका नाम है डी मॉर्वियर्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे सेट थियरी के अंतर्गत या सेट्स के अंतर्गत। ओके, यहाँ पर मैं आप सभी को सभी टॉपिक्स बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, मतलब ओरली नहीं बता रहा हूँ, वो एक्चुअली एक पीडीएफ में मैं मेंशन कर दूंगा। वह पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर आप सभी को बताना शुरू करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को सभी चीज़ों का बस प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर पर तो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले यही बात जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन को रिलेट करेंगे और हम यह भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिलेशन होते हैं या फिर ऐसा कौन सा स्पेसिफिक कंडीशन होता है जिस पर कोई भी रिलेशन फंक्शन की तरह बिहेव करता है। ओके, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं और साथ ही साथ हम इसका कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। वैसे सीबीएसई ने यह बात कहा है कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो बस बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पर पढ़ाइएगा, लेकिन फिर भी हम आप सभी को हर एक चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे चैप्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो आप लोग हाई स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़कर आए हैं उसी को ही यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और उसको और भी ब्रॉड लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर इसके वेटेज के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो एक्चुअली 23 मार्क्स का है। ठीक है, ये इस पूरे यूनिट का वेटेज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर 23 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनेंगे। हो सकता है कि इस चैप्टर से कुछ कम नंबर्स बन जाए, हो सकता है इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा नंबर्स बन जाए, हो सकता है इससे कुछ कम नंबर बन जाए। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज, आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअली कहाँ से कितना बनाना चाह रहा है। ठीक है, और टीचर्स पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने यूनिट 2 पर, जिसका नाम है अलजेब्रा, जो कि आप सभी के सिलेबस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यूनिट होने वाला है। वैसे मैं यह बात कहूँगा कि हर एक चैप्टर आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप सभी को हम लेक्चर्स के थ्रू सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने यूनिट 2 पर, तो जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है,
आप लोग रियल नंबर्स के बारे में बहुत हद तक पढ़ चुके हैं। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम एक नए लेवल के नंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इसी में ही हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन उसी को ही हम यहाँ पर और कंटिन्यू करेंगे और भी ब्रॉड लेवल पर पढ़ते जाएंगे। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे छोटा चैप्टर और आप सभी के दिमाग को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स को समझना शुरू करेंगे कि एक्चुअली परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को अभी आइडिया तक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपको यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम से हम मिडिल टर्म्स निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ हम लास्ट टर्म या जनरल टर्म भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, उसी को ही यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे और उनके बाद हम इसका मीन भी निकालना सीखेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उन दोनों को रिलेट भी करेंगे, ठीक है, एक इक्वेशन के द्वारा। तो इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसके वेटेज पर, तो इस जो यूनिट का वेटेज है वो 25 मार्क्स का है, क्योंकि यह जो यूनिट है यह बड़ा भी यूनिट है। वैसे अगर बात करें तो हर एक यूनिट आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पर हम आप सभी को बता रहे हैं कि ये 25 मार्क्स का वेटेज है। इसमें यह जो चैप्टर है यह सबसे छोटा चैप्टर होगा, तो इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन और सभी जो चैप्टर्स हैं वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उनसे अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनने ही चाहिए, ओके। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो हर एक चैप्टर के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं, वो सभी टॉपिक मैं आपको पीडीएफ में मेंशन करके प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने यूनिट 3 पर, तो इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन्स क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस में अगर हम बात करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन का पहले इक्वेशन निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम अलग अलग तरीक़ों से इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इसमें हम एक जनरल इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे जिससे हर एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सकता है। उसके बाद हम एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कॉनिक सेक्शंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप सभी के सामने आएगा 3D ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप लोग 2D ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी हद तक हाई स्कूल तक पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो अब उसी को ही हम और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम 3D ज्योमेट्री पर बात करेंगे, ठीक है। अगर इस पूरे यूनिट के वेटेज पर बात करते हैं तो इस पूरे यूनिट का वेटेज 12 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने अगले यूनिट पर जिसका नाम है कैलकुलस, इसके अंतर्गत हमें केवल 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन अच्छे चैप्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे कि लिमिट्स क्या होता है और उसके बाद हम निकालना सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना भी सीखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालना भी सीखेंगे, साथ ही साथ हम कंटिन्यूटी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसी में ही हम डेरिवेटिव्स भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। अगर इस यूनिट पर बात करते हैं तो इस यूनिट का मार्क्स हमारे पास 8 नंबर का वेटेज देखने को मिलेगा। और हमारे पास जो लास्ट यूनिट है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसमें हमारे पास एक्चुअली 2 ही चैप्टर्स रहेंगे, एक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा रहेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल तक, अब वो यहाँ पर हम उसको और भी अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे, जिसमें हम रेंज निकालना सीखेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं तो
11th में जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी लो लेवल का है, लेकिन जब आप लोग 12th में पहुंचेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपको यहीं से ही रिलेट करना पड़ेगा और यहीं से ही आपका बेस बनेगा। ठीक है, तो 12th में आपको अच्छे मार्क्स अगर गेन करने हैं बोर्ड में तो आपको प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आप सभी को अगले ईयर यही अच्छे से कवर भी करना रहेगा। ओके, अब अगर इसके वेटेज पर बात करते हैं तो इस यूनिट का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स है वो हमारे पास 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हर एक यूनिट के मार्क्स को डिवाइड किया गया है CBSE द्वारा। और जो हमारे पास 20 नंबर जो अलग से होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 100 मार्क्स के जो पूरा हमारे पास एग्ज़ाम होता है वो 20 मार्क्स आप सभी के कॉलेज या स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनल असेसमेंट्स द्वारा। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छे से आपको व्यवहार करना है, अच्छे से पढ़ाई भी करना है। और ये हमने अपने इस पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लिया है क्लास 11th का। अगर आप चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप जिस भी कॉपी में क्लास 11th का मैथमेटिक्स लिखना शुरू करेंगे उस कॉपी में पहले पेज पर इन चीज़ों को अच्छे से लिख लीजिए, जिससे आपको यह आइडिया रहेगा कि हर एक यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है और हर एक यूनिट का क्या वेटेज है, जिसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान भी करेंगे और अपनी पढ़ाई भी करेंगे। और आप सभी के लिए हम कल से पहला जो चैप्टर है सेट्स, उसके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करते हुए आप अपने फीडबैक को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स से ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।